हेलो डियर स्टूडेंट, अगर आप 12th क्लास के विद्यार्थी हैं और आपका सब्जेक्ट हिस्ट्री है, 7 फरवरी से अगर आपका पेपर है तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही स्पेशल और खास होने वाला है। डियर, जैसे कि आप लोग का डिमांड था कि सर क्वेश्चन पेपर यानी किस तरह के आएंगे, तो आप यानी क्वेश्चन पेपर को दिखाइएगा और साथ साथ में कुछ ऐसे क्वेश्चन भी लेके आइए जो हम लोग का पेपर में हूबहू यानी देखने को मिले। तो डियर बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए प्यारे बच्चों, हम आपको वैसे ही प्रश्न आज लेकर के आए हैं आप लोग के लिए। और जैसे कि देख पा रहे हैं आप लोग को कुछ इस प्रकार का जो है आपको पेपर देखने को मिलेंगे आपके परीक्षा में, ठीक है। तो सेम टू सेम आपका हूबहू आपका यानी इस प्रकार का आपका पेपर आपको देखने को मिलेंगे और इसमें जितने सारे क्वेश्चन हम लोग इंक्लूड किए हैं इसमें से आप लोगों को लगभग क्वेश्चन जो आपका यानी पेपर में आपको सेम टू सेम भी दिखने वाला है, ठीक है। तो बिल्कुल आप लोग पूरी तरह से इस क्लास को एंड तक कीजिएगा। ये सभी बिहार बोर्ड के हम लोग क्वेश्चन करेंगे चुन करके लेके आए हैं, बिल्कुल आप लोगों को पूरी तरह से एंड तक देखना है। और आप लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है, क्योंकि मैं आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूं, तो ये आपकी रिस्पांसिबिलिटी प्यारे बच्चों कि आप लोग को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के ग्रुप वगैरह जहां भी है हर जगह आप लोग शेयर कर देंगे ताकि इससे आपके दोस्त लोगों का भी मदद हो पाएगा, ठीक है। और जो बच्चे नए आ रहे हैं चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे, ओके। तो चलिए डियर शुरू करते हैं। जैसे कि आपके स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन आ गया, देख पा रहे होंगे आप लोग। पहला क्वेश्चन क्या कहलाता है कि यानी मुगल नाम जो का व्युत्पन्न जो हुआ था यानी कहां से हुआ था। देखिए हम लोग जानते हैं मुगल नाम का जो व्युत्पन्न हुआ था ये जो हुआ था मंगोलों से हुआ था, ठीक है। किससे हुआ था? मंगोल से हुआ था। यानी इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे जो बच्चे आप लोग मंगोल से बताएं, ठीक है। क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे दूसरा नंबर क्वेश्चन, औरंगजेब का देहांत जो है कब हुआ था। देखिए हम लोग जानते हैं औरंगजेब का अगर देहांत की अगर बात करते हैं प्यारे बच्चों तो ये सभी को पता होना चाहिए कि 1707 को जो है औरंगजेब का जो है देहांत हुआ था। बिल्कुल इनको जो है आप लोग प्यारे बच्चों नोट करते चलिएगा, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा तीसरा देखिएगा आपके स्क्रीन पे, बुलंद दरवाजा जिस स्थान पर है वह कहां है। देखिए हम लोग जानते हैं बुलंद दरवाजा ये किसके द्वारा बनाया गया है, तो ये सभी को पता होना चाहिए जो है मतलब आपका ये जो है अकबर के द्वारा बनाया गया था। ये कहां पे स्थित है? आगरा में है, यानी फतेहनगर में, यानी फतेहपुर सीकरी में, क्या जगह यानी फिरोजपुर में। तो याद रखिएगा हम लोग जानते हैं ये जो है फतेहपुर सीकरी में। ये चीजें आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। ऑप्शन आप लोग का क्या हो जाएगा? ये जो है सी यानी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन सी में है, ठीक है। फतेहपुर सीकरी बिल्कुल परफेक्ट आंसर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, बादशाहनामा यानी किसने लिखा था प्यारे बच्चों, इनके बारे में बताइए। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बादशाहनामा के बारे में आप लोग को बताना डियर स्टूडेंट। तो उम्मीद है कि इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल परफेक्ट आंसर आएंगे, ठीक है। तो देखिए बादशाहनामा के लेखक कौन है? अब्दुल हमीद लाहौरी प्यारे बच्चों, हम लोग जानते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा? अब्दुल हमीद लाहौरी प्यारे बच्चों, आपका आंसर बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, दरबार में जो अभिवादन का तरीका था इनमें से कौन सा था। देखिए हम लोग जानते हैं दरबार में अभिवादन का तरीका कोर्निश का था, सजदा का था, पायाओ का था, या ये सभी हो जाएगा। तो बिल्कुल ये सभी आप लोग का प्यारे बच्चों डी जो है ना राइट आंसर हो जाएंगे, जो बच्चे डी बता रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, गुलबदन बेगम यानी कौन थी, इनके बारे में बताइए। देखिए हम लोग जानते हैं गुलबदन बेगम एक लेखिका थी, आपको पता है ये हुमायूं का जो है लेखक है। कौन है? गुलबदन बेगम, आपको पता है ये जो है इसका आंसर आप लोग का लेखिका जो बच्चे दिए हैं प्यारे बच्चों, आप सभी का आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, मुगल प्रशासन में जो जिले को जो है किस नाम से जाना जाता था। देखिए हम लोग जानते थे मुगल प्रशासन में जिले को जो है ना सरकार नाम से जाना जाता था। इसका आंसर आप लोग जो बच्चे सरकार दिए हैं प्यारे बच्चों, आप सभी का आंसर बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है। तो जितने सारे बच्चे आप लोग सी दिए हैं बिल्कुल आप लोग का आंसर परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे 8 नंबर क्वेश्चन, संथाल विद्रोह का नेता कौन था। तो मैंने कई बार आप लोगों को क्लास में बताया था संथाल विद्रोह हुआ कब था, तो 1855 से लेकर 1856 के बीच हुआ था। और पता है इसमें इस विद्रोह का नेतृत्व जो है किसने किया था, तो हम लोग जानते हैं सिद्धू एंड कन्हू के द्वारा, यानी ऑप्शन आप लोग का डी प्यारे बच्चों परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा, राजमहल की पहाड़ियों में जो है मुख्यतः जो लोग रहते थे वो कौन लोग रहते थे। पहाड़िया और संथाल लोग रहते थे, पहाड़िया और भील लोग रहते थे, पहाड़िया तथा अंग्रेज लोग रहते थे, या इनमें से कोई नहीं। तो सबको पता होना चाहिए पहाड़ी और जो है संथाल लोग जो है यानी रहते थे कहां पे? राजमहल की पहाड़ियों में, ठीक है। तो इसका आंसर जो बच्चे आप लोग ए दिए हैं बिल्कुल प्यारे बच्चों आपका आंसर परफेक्ट है, ठीक है। बिल्कुल आप लोग एकदम एक एक क्वेश्चन को अच्छे से आप लोग जो है ना नोट करते चलिएगा अगर आपसे जो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता डियर, ठीक है। देखिए 18वीं शताब्दी में जो बंगाल में नीलामी में कितने प्रतिशत से अधिक जो है बिक्री फर्जी होती थी, तो याद रखिएगा 95% जो है नीलामी जो है क्या होती थी, यानी फर्जी होती थी। इसका मतलब आपका आंसर ए जो है बिल्कुल परफेक्ट है। भारत आने वाले प्रथम यानी यूरोपियन कौन था, तो देखिए हम लोग जानते हैं भारत में जो आने वाले प्रथम यूरोपियन थे वो कौन आए थे? पुर्तगाली आए थे। और पता है पुर्तगाली कब आए थे? ये 1498 को समथिंग आए थे। ये चीजें आप लोग जो है बिल्कुल नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए देखिए रैयतवाड़ी बंदोबस्त के जनक कौन थे प्यारे बच्चों, इनके बारे में आपको बताना है। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है ना, रैयतवाड़ी के बारे में आपको बताना। मार्टिन वर्ड हो जाएगा, बुकानन, एडमुंडो एंड रीड, या इनमें से सभी। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कमेंट करके आप लोग जल्दी बताइए इसका आंसर। क्वेश्चन देखेंगे 30 नंबर क्वेश्चन, किस सरकारी रिपोर्ट से जो भारतीय कृषक जनजातियों की स्थिति का यानी पता चलता है, तो इनके बारे में बताइएगा, है ना। देखिए इससे जो है यानी क्या बुकानन रिपोर्ट से एंड 5वीं रिपोर्ट, ये अक्सर जो है दिखाया जाता है 5वीं रिपोर्ट, तो ये दोनों रिपोर्ट से होगा। इसके बाद दक्कन दंगा आयोग की रिपोर्ट से, ये सभी से जो है ये पता चलता है। और इसका आंसर हम लोग डी दे सकते हैं, इसका आंसर डी परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा प्यारे बच्चों आपके स्क्रीन पे आ गया है,
अठारह सुल्तान का विद्रोह जो आरंभ हुआ था यानी कब हुआ था? देखिए हम लोग जानते हैं अठारह सुल्तान का विद्रोह जो है 31 मई को होना था। कब होना था? 31 मई को होना था प्यारे बच्चों। लेकिन ये जगह जगह पर कब होना शुरू हो गया था? 10 मई को ही होना शुरू हो गया था। तो इसका आंसर आप लोग का 10 मई। जितने सारे बच्चे आप लोग बता रहे प्यारे बच्चों, आप लोग का आंसर बिल्कुल परफेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, अठारह सुल्तान के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था प्यारे बच्चों? इनके बारे में आप लोग को बताइए, काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए हम लोग जानते हैं जो अठारह सुल्तान के विद्रोह का तात्कालिक कारण की अगर बात किया जाए तो चर्बी वाले कारतूस था, और इसका आंसर आप लोग का चर्बी वाले कारतूस जो है बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए बहुत बढ़िया। आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे, देखिए धुंधुन यानी धुंधु यानी पंत नाम किसका था? तात्या टोपी का नाम था, या आगे देखिएगा आपका यानी मंगोल पांडे का था, या नाना साहब का था? ठीक है, तो बिल्कुल नाना साहब का था। आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे, शाहजमाल कहाँ का शाहमहल जो है कहाँ का रहने वाला था? प्यारे बच्चों इनके बारे में बताइएगा, है ना। शाहमल जो है कहाँ के रहने वाले थे? ये उत्तर प्रदेश के बड़ौत परगना के रहने वाले थे। बिल्कुल इसका आंसर आप लोग का प्यारे बच्चों परफेक्ट है। ठीक है चलिए क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, सागर में मतलब अंग्रेज पुरुष महिलाओं एवं बच्चों को जो कितने दिनों तक जो है शरण लेकर जो है रहना पड़ा था? तो यानी 200 कितना दिन तक, यानी 222 दिन तक रहना पड़ा था। ठीक है, ये चीज आप लोग नोट कर लीजिएगा। द ग्रेट रिवोल्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये हम लोग जानते हैं अशोक मेहता हो जाएगा। मैंने कई बार आप लोगों को पढ़ा है, तो ये सारे चीजें आप लोग जो है नोट कर लिए होंगे। ठीक है चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा आपके स्क्रीन पर, दक्षिण भारत में जो है किस स्थान पर जो है विद्रोह हुआ था? याद रखिएगा, हम लोग जानते हैं दक्षिण भारत में जो है ये कहां से हुआ था? ये तो यहाँ जो आपका यानी कोल्हापुर से हुआ था, सतारा से हुआ था, पूना से, या इनमें से कोई नहीं? तो डियर जल्दी बताइए इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, है ना। दक्षिण भारत में किस स्थान पर जो है विद्रोह हुआ था? चलिए तो देखिए आप लोग का आंसर बिल्कुल परफेक्ट आंसर होना चाहिए, है ना। तो ये आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, इनमें से कोई सभी जगह पर, या सतारा से पूना एंड सभी जगह हो जाएगा इसका आई थिंक। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग का सभी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए, किस महिलाओं ने जो है सतारा, उज्जैन एवं ग्वालियर आदि में 1838 से 1863 तक जो है यानी अंग्रेजों के विरुद्ध यानी षड्यंत्र किया था? वो जो थे यानी महारानी मतलब क्या हो जाएगा, बेजबाई सिंधिया, यानी इसका आंसर आप लोग का प्यारे बच्चों बी परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, अठारह सुल्तान के विद्रोह के समय जो भारत का बादशाह यानी कौन था? तो देखिए हम लोग जानते हैं अठारह सुल्तान के विद्रोह के समय भारत का अगर बादशाह की बात करते हैं तो बाजूद शाह जफर द्वितीय थे। इसी के नेतृत्व में जो अठारह सुल्तान का विद्रोह चला गया था। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग जो बच्चे सी बताया बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा प्यारे बच्चों, भारत में रेलवे की शुरुआत यानी कब हुआ था? हम लोग जानते हैं भारत में रेलवे की शुरुआत 1853 को हुआ था। ये सभी चीज बच्चों को पता होना चाहिए। और कितने किलोमीटर तक चला था? 34 किलोमीटर तक चला था, मुंबई से लेकर थानों के बीच चला था। ठीक है, 34 किलोमीटर तक। 24 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, प्लासी में जो अंग्रेजों तथा बंगाल के नवाब में जो युद्ध हुआ था वो क्या था? देखिए हम लोग जानते हैं प्लासी और अंग्रेजों के बीच जो युद्ध हुआ था ये 1757 को हुआ था, तो जिसको हम लोग प्लासी का युद्ध कहते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग का 1757 बिल्कुल याद रखिएगा। देखिए चौल इमारत इस नगर की प्रमुख विशेषता है, तो हम लोग जानते हैं चौल इमारत जो है कहाँ की प्रमुख विशेषता है? तो ये मुंबई का है। ठीक है चलिए, तो देखिए इसका आंसर आप लोग का बी राइट आंसर जाएगा। और ये इमारतें क्यों बनाई गई थी? ये जो है क्या घनी आबादी को देखते हुए चौल इमारत का निर्माण किया गया था, यानी इसका आंसर आप लोग का बी बिल्कुल राइट आंसर देंगे। देखिए छोटी अस्थायी बाजार को यानी क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? जल्दी बताइए, क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है ना। तो छोटी बाजार को जो है क्या कहा जाता है? सिविल लाइंस कहते थे, कस्बा या गंज कहते थे? गंज कहते थे इसको। आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे, 1919 के अधिनियम को यानी क्या कहते हैं? तो हम लोग जानते हैं, देखिए 1919 के अधिनियम को जो है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार एक्ट कहा जाता है, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। और 1919 को ही जो रोलेट एक्ट कानून पारित किया गया था, ये भी आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन देखिएगा 28 नंबर क्वेश्चन, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब आरंभ हुआ था? ये तो हम लोग जानते हैं महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया आंदोलन जो था, क्या नाम था इसका? ये कब हुआ था शुरू? 1930 को हुआ था, जिसका नाम क्या था? सविनय अवज्ञा आंदोलन। असहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1920 को हुआ था। 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन। ये चीजें आप लोगों को बिल्कुल पता होना चाहिए, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। जलियांवाला बाग हत्याकांड यानी किस वर्ष हुआ था? हम लोग जानते हैं 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग का ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और कहां पे हुआ था? जलियांवाला बाग, जो अमृतसर पंजाब में। ठीक है, आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे प्यारे बच्चों, इंडियन नेशनल आर्मी का गठन जो है किसने किया था? तो ये बिल्कुल आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए। हम लोग जानते हैं इंडियन नेशनल आर्मी का गठन जो है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। इसका आंसर आप लोग का प्यारे बच्चों सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, 31 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका प्रकाशन अबुल कलाम आजाद ने किया था? मैंने कई बार आपको बताया था। देखिए अबुल कलाम आजाद जो है यानी किसका प्रकाशन किया था प्यारे बच्चों? ये आप लोगों को डेफिनेटली पता है, अल हिलाल का यानी प्रकाशन जो है अबुल कलाम आजाद के द्वारा किया गया था, यानी ऑप्शन आप सभी का बी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए, यंग इंडिया के बारे में अगर आपसे पूछा जाए कि यंग इंडिया का कौन है, तो याद रखिएगा महात्मा गांधी जो है यंग इंडिया का है। ठीक है, देखिए तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये किसका कथन है? तो डियर हम लोग जानते हैं, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, इसका आंसर आप लोग का जो है सुभाष चंद्र बोस हो जाएगा प्यारे बच्चों। ऑप्शन आप सभी का डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके देखिए आप जितने सारे बच्चे इसका आंसर दिए हैं बिल्कुल सही है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये किसका कथन है? तो सुभाष चंद्र बोस का हो जाएगा। ठीक है, तो डियर इसका आंसर आप लोग डी राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा, मोहनदास करमचंद को जो है महात्मा बनाया था, ये किसके द्वारा? मोहनदास करमचंद गांधी को जो महात्मा जो बनाया था प्यारे बच्चों, किसके द्वारा था? तो ये देखिए दक्षिण अफ्रीका द्वारा बनाया गया था, और गया था कब? यानी 1893 को गया था, और वापिस जो आया था 1915 को आए थे। ठीक है, तो ये चीजें आप लोग नोट कर लीजिएगा। देखिए दूसरा गोलमेज सम्मेलन जो है लंदन में आयोजित हुआ था, यानी पहला गोलमेज सम्मेलन हम लोग जानते हैं कब हुआ था?
1930 को पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ था, एंड 1931 को दूसरा, एंड तीसरा जो हुआ था 1932 को हुआ था। ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ आपसे पूछा गया दूसरा गोलमेज सम्मेलन, तो हम लोग जानते हैं 1931 को जो है ना दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था, है ना। चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे साइमन कमीशन भारत कब आया था डियर, तो हम लोग जानते हैं, देखिए साइमन कमीशन की अगर बात करते हैं तो साइमन कमीशन जो भारत जो आए थे 1928 को आए थे। ठीक है, ये चीज आप लोग नोट कर लीजिएगा। ओके, हाँ, तो जो बच्चे आप लोग भी बता रहे प्यारे बच्चों, आप सभी का आंसर परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब वापस आए थे, मैंने क्लास में आपको बताया था ये 1893 मतलब 1893 को गया था और 1915 को वापस आए थे। तो यहाँ आपका आंसर 1915 जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। 1917 में चंपारण गांधी जी किसके अनुरोध पर गए थे, देखिए अपना बिहार के चंपारण जिला में जो है किसके अनुरोध पर गए थे डियर, तो ये जानते हो राजकुमार शुक्ल नाम के जो किसान थे उनके अनुरोध पर, यानी कहां पहुंचे थे, है ना, ये चीजें आपको पता होगा, यानी कहां, अपना बिहार के चंपारण जिला में। ठीक है, चलिए कौन सा आंदोलन जो है दांडी से यानी आरंभ किया गया था, देखिए हम लोग जानते हैं महात्मा गांधी द्वारा जो है दांडी से जो है नमक कानून को तोड़ने के लिए जिसका क्या कौन सा आंदोलन शुरू किया गया था, सविनय अगा आंदोलन शुरू किया गया था। तो इसका आंसर आप लोग का बी बिल्कुल राइट आंसर जाएंगे। देखिए हिंदू महासभा की स्थापना किस वर्ष हुआ था, देखिए सब बच्चे जानते हैं कि हिंदू महासभा की स्थापना 1915 को किया गया था, और आप लोग जितने सारे बच्चे 1915 बता रहे थे प्यारे बच्चों, आप सभी का आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 40 देखिएगा आपके स्क्रीन पे, क्या कहलाता है, मुस्लिम लीग ने जो अपनी पाकिस्तान निर्माण संबंधों मांग का प्रस्ताव जिस वर्ष यानी सर्वप्रथम किया था वह कौन सा वर्ष था, तो याद रखिएगा ये 1940 को जो है यानी अपना यानी प्रस्तावना रखा था। इसका आंसर आप लोग का बी प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष यानी कब बने थे, तो देखिए हम लोग जानते हैं 1938 से लेकर 1939 के जो है दोनों में बने थे, यानी इसका आंसर आप लोग का प्यारे बच्चों सी जो है जितने सारे बच्चे दिए हैं बिल्कुल आप लोग का आंसर राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता यानी किसने की थी, देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का स्थापना 1885 को हुआ था और इसकी अध्यक्षता जो किया गया था वेमस चंद्र बनर्जी के द्वारा किया गया था। आगे देखिएगा प्यारे बच्चों, 15 फरवरी 1942 में 42 को जो युद्ध बंदियों को लेकर जो आजाद सिंगापुर के पतन पर जो है 4 लाख भारतीय हिंद फौज की स्थापना, सॉरी यानी कितना यानी 40,000 भारतीय हिंद फौज की स्थापना यानी किसने किया था, तो याद रखिएगा ये जो होगा आपका यानी मनमोहन सिंह हो जाएगा, बिल्कुल इनको आप लोग नोट कर लीजिएगा। आगे देखिएगा यानी सांप्रदायिक समस्या सुलझाने हेतु जो है कौन सा फॉर्मूला प्रस्तुत किया गया था, तो ये जो सांप्रदायिक समस्या को सुलझाने के लिए जो इसका नाम क्या था, राजगोपालचारी फॉर्मूला, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पर 45 क्या कहलाता है, भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा था, तो हम लोग जानते हैं 2 वर्ष 11 माह, इसको 18 दिन लगा था, कितना लगा था, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था। ठीक है, इसका अध्यक्ष कौन थे, तो हम लोग जानते हैं अस्थायी अध्यक्ष की अगर बात करें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, अस्थायी अध्यक्ष जो होगा कौन हो जाएगा, सचिन आनंद सिन्हा। ठीक है, देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष यानी कौन थी डियर, तो हम लोग जानते हैं देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष की अगर बात करें तो डियर ये चीज आप लोगों को बिल्कुल पता होना चाहिए, एनी बेसेंट, इसका आंसर आप लोग का राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, देखिए स्वतंत्र प्राप्ति से पूर्व जो है भारत में अंतिम आम चुनाव हुए थे कब, तो याद रखिएगा दिसंबर जनवरी 1945 को, तो बिल्कुल ये चीजें आप लोग जो है प्यारे बच्चों नोट करते चलिएगा। ओके, देखिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते प्यारे बच्चों, संविधान सभा के जो है संचालन समिति के अध्यक्ष यानी कौन थे, तो हम लोग जानते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, मैंने क्लास में आपको बताया। ठीक है, आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे 1895 ईस्वी के स्वराज विधेयक के किसको जो है किसके निर्देश में तैयार किया गया था, तो देखिए बाल गंगाधर तिलक के जो है इसका आंसर आप लोगों का प्यारे बच्चों सी जो है परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे प्यारे बच्चों, 50 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, भारतीय संविधान सभा का गठन जो है कैबिनेट मिशन के अंतर्गत यानी किस वर्ष यानी हुआ था, तो देखिए हम लोग जानते हैं जो है 1946 को हुआ था, कब हुआ था जी, तो 1946 को जो है इन चीजों को आप लोग नोट करते चलिएगा। ओके, जो बच्चे आप लोग 1946 बताए प्यारे बच्चों, आप सभी का आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, देखिए सिंधु सभ्यता को जो है किस श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है, तो देखिए हम लोग जानते हैं सिंधु सभ्यता को जो है किस श्रेणी के अंतर्गत रखा गया, अध ऐतिहासिक काल के श्रेणी के अंतर्गत रखा गया, यानी इसका आंसर आप लोगों का प्यारे बच्चों बी परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे सिंधु घाटी के निवासियों को जो है किस धातु का ज्ञान नहीं था प्यारे बच्चों, तो हम लोग जानते हैं इसको जो लोहा का ज्ञान नहीं था, कितना ज्ञान, इसका ज्ञान नहीं था, लोहा का ज्ञान नहीं था डियर, तो ये चीजें आप लोग जो है नोट कर लीजिएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे कालीबंगान जो स्थित है कहाँ पे, हम लोग जानते हैं कालीबंगान में जो है किस चीज का साक्ष्य मिला था, जो है चूड़िया का यहाँ साक्ष्य मिला था, जिसका अर्थ काले रंग की चूड़िया होती है। ठीक है, ये जो इसका ये तो मिला था कहाँ, राजस्थान में कालीबंगान है। आगे देखिएगा भारतीय उपमहाद्वीपों की पहली सभ्यता का विकास हुआ था, जिसका नाम क्या था, ये तो सब जानते हैं कि सिंधु के मैदान, ये सारी चीजें आप सभी को पता होना चाहिए। आगे देखिएगा हड़प्पा की जो है बस्तियां की खुदाई जो किया गया था ये किसके द्वारा, तो हम लोग जानते हैं सर जॉन मार्शल एंड किसके द्वारा किया गया था, मार्टिन वेलर के द्वारा। तो इसका आंसर आप लोग का जो है दोनों जो है प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए मुद्रा राक्षस की रचना जो है किसके द्वारा किया गया था, देखिए मुद्रा राक्षस की अगर बात करते हैं, देखिए कौटिल्य जो अर्थशास्त्र हो जाएगा, मुद्रा राक्षस के लेखक हो जाएगा आपका विशाखा दत्त हो जाएंगे, तो इसका आंसर आप लोग का बी प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। वेदों की संख्या कितनी है, मैंने बताया था वेदों की संख्या कितनी है, 4 है। कौन सा है जाएगा, अर्थवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। तो सबसे प्राचीन वेद जो है कौन सा, ऋग्वेद है, ये आप लोगों को बिल्कुल डेफिनेटली पता होगा। आगे देखिएगा अशोक किस वंश का शासक था, हम लोग जानते हैं मौर्य वंश के जो है ये तीसरा शासक थे अशोक, तो इसका आंसर आपका मौर्य वंश हो जाएगा। और मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य थे। राजतरंगिणी के लेखक कौन हो जाएगा,
तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कलहन जो होगा यानी राजतरंगिणी के लेखक हो जाएगा डियर। तो जो बच्चे आप लोग डी बताएं, बिल्कुल आप सभी का आंसर बिल्कुल परफेक्ट है। क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, पतंजलि के महाभाष्य से हमें जो जानकारी मिलती है वो किनकी जानकारी मिलती है, तो प्रयाग मौर्य काल की जानकारी मिलती है। ये चीजें आप लोग जो है डियर नोट करते चलिएगा। आगे देखेंगे हम लोग, आप नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, पंच चिन्ह वाले जो सिक्के बने होते थे वो किनके बने होते थे, तो ये जो चांदी और तांबी दोनों के बने होते थे। तो इसका आंसर आप लोग का डी प्यारे बच्चों राइट आंसर जाएंगे। देखिए महाभारत की रचना किस भाषा में हुई है, तो हम लोग जानते हैं महाभारत की रचना संस्कृत भाषा में हुआ है। ये चीजें आप लोग नोट कर लीजिएगा। ओके, देखिए आगे आप देखिएगा, महाभारत में गंगापुत्र के नाम से जो है किसे जाना जाता है, तो हम लोग जानते हैं इसमें जो भीष्म को जाना जाता है। किसको जाना जाता है, तो भीष्म को आप लोग जितने सारे बच्चे बताएं भीष्म, बिल्कुल इसका आंसर आपका परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे, देखिए महर्षि व्यास द्वारा उत्पन्न संतान जो थी यानी कौन थे। इसमें पांडु हो जाएगा, धृतराष्ट्र एंड विदुर, ये सभी जो इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल डी परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम किस वर्ण का उल्लेख मिलता है, तो याद रखिएगा हम लोग जानते हैं शूद्र का जो उल्लेख मिलता है। इसको जो है आप लोग नोट कर लीजिएगा। आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे, त्रिपिटक साहित्य जो है बताइएगा आप लोग। देखिए हम लोग जानते हैं त्रिपिटक साहित्य का अर्थ जो होता है क्या, तीन टोकरी होता है, जिसमें ये किससे संबंधित होगा आपका, यानी बौद्ध धर्म से संबंधित होगा। तो इसका आंसर आप लोग बी जो है बिल्कुल प्यारे बच्चों परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा, हिनयान और महायान संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है, तो देखिए हिनयान और महायान जो होगा आपका यानी ये बौद्ध धर्म का हो जाएगा। ये चीजें आप लोग नोट कर लीजिएगा। आगे देखिएगा, निम्नलिखित विद्वानों में से जो है कौन सर्वप्रथम भारत आया था, तो देखिए हम लोग जानते हैं सर्वप्रथम जो भारत आने वाले थे कौन, फाह्यान आए थे। कौन आए थे, फाह्यान आए थे, और इसका आंसर आप लोग का डी राइट आंसर हो जाएगा। महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त जो हुआ था ये कहां पे हुआ था, हम लोग जानते हैं कुशीनगर, बिल्कुल इसका आंसर आप लोग का सी परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। हाँ चलिए देखिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते प्यारे बच्चों। देखिए महावीर का जन्म जो है कब हुआ था डियर, तो हम लोग जानते हैं महावीर का जन्म की अगर बात करते हैं तो बिल्कुल हम लोग जानते हैं कुंडलवन वैशाली, इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, है ना। देखिए महावीर का जन्म कब हुआ था, ये चीजें आपको मैंने कई बार बताया था, 540 ईस्वी पूर्व को जो है महावीर का जन्म हुआ था। तो यहाँ से आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे देखिएगा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, ये चीजें भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। हम लोग जानते हैं बुद्ध के जन्म का जो है कब हुआ था, बुद्ध का बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ यानी गौतम बुद्ध का। ठीक है, और चलिए इसका जन्म हुआ था कब, यानी 563 ईस्वी पूर्व को हुआ था। ठीक है, चलिए यहाँ आपसे सवाल क्या पूछा था, महावीर का जन्म जो है कब हुआ था, तो यहाँ जो आपको यानी कुंडलवन वैशाली मैंने बता दिया है ना। लुम्बिनी जो हुआ था यानी किसका हुआ था, सिद्धार्थ का हुआ था। ये आप लोगों मतलब सिद्धार्थ सॉरी किसको यानी गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ था, यानी गौतम बुद्ध का हुआ था। ठीक है, आगे देखिएगा जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर जो थे कौन थे प्यारे बच्चों, इनको आप लोग बताइएगा। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन, हम लोग जानते हैं महावीर स्वामी जो है 24वें तीर्थंकर थे। इन चीजों को आप लोग नोट कर लीजिएगा। ओके, आगे देखेंगे आपके स्क्रीन पे, देखिए इब्न बतूता किस देश का निवासी था प्यारे बच्चों, है ना। चलिए हम लोग जानते हैं इब्न बतूता जो है मोरक्को के रहने वाले थे। ये चीजें आप लोग नोट कर लीजिएगा, ऑप्शन सी परफेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत के जिन 3 भाषाओं के ग्रंथ के अरबी भाषा में हुई है अनुवाद अलबेरुनी ने परिचित थी, वह कौन था, तो याद रखिएगा संस्कृत हो जाएगा, पाली एंड प्राकृत। ये बिल्कुल इसका आंसर आप लोग का ए राइट आंसर हो जाएंगे। इब्न बतूता की भारत यात्रा को जिस शताब्दी से संबंधित माना जाता है वह कौन सा शताब्दी था, तो याद रखिएगा वो 14वीं शताब्दी। इसका आंसर आप लोग का प्यारे बच्चों सी जो है ना आप सभी का राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे 76, किताबुल डिहाला में किसका यात्रा वृत्तांत मिलता है, तो देखिए हम लोग जानते हैं किताबुल डिहाला की अगर बात करते हैं ना तो ये इब्न बतूता, बिल्कुल इसका आंसर आप लोग का राइट आंसर हो जाएंगे, है ना। यात्रियों का राजकुमार यानी किसे कहा जाता है डियर, तो मैंने कई बार आप लोग को बताया था यात्रियों का राजकुमार जो है हैंसोंग को कहा जाता है ना। किसको कहा जाता है, हैंसोंग को कहा जाता है। इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। उत्तर भारत में जो भक्ति आंदोलन का आरंभ जो है किस संत के द्वारा किया गया था, है ना। उत्तर भारत में हम लोग जानते हैं भक्ति आंदोलन का आरंभ जो है रामानंद के द्वारा किया गया था। इसका आंसर आप लोग का सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे, है ना। चलिए तो जो बच्चे आप लोग सी बताएं बिल्कुल आप सभी का आंसर परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, देखिए मैंने कई बार आपको बताया, देखिए जगन्नाथ का शाब्दिक अर्थ जो होता है प्यारे बच्चों क्या होता है ना। तो बिल्कुल हम लोग जानते हैं जगन्नाथ का शाब्दिक अर्थ जो होगा क्या हो जाएगा, तो हम लोग संपूर्ण विश्व का स्वामी, यानी बिल्कुल ये चीजें आप लोग नोट कर लीजिएगा। आगे देखेंगे हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, निजामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित है प्यारे बच्चों, तो ये जानते हैं हम लोग चिश्ती सिलसिले से संबंधित हो जाएगा, और ये चीजें आप लोग नोट कर लीजिएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 81 देखिएगा, कबीर जो शिष्य थे यानी किनके थे प्यारे बच्चों, तो हम लोग जानते हैं कबीर जो है ना रामानंद के शिष्य थे, और इसका आंसर आप लोग रामानंद प्यारे बच्चों जो बता रहा है बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग, निम्न में से जो महिला रहस्यवादी संत जो थी यानी कौन थी। महिला रहस्यवादी संत की अगर बात किया जाए तो राबिया जो थी ना, महिला रहस्यवादी संत थी। राबिया के बारे में आप लोग को मैंने कई बार बताया। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग, देखिए औरंगजेब का संबंध जो है किस सूफी सिलसिले से था प्यारे बच्चों, तो देखिए औरंगजेब का संबंध जो होगा यानी नक्शबंदी से हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नक्शबंद से हो जाएगा। तो बिल्कुल ये आप लोग जो है ना नोट कर लीजिएगा डियर। तो ये नक्शबंदी जो है आप लोग का बिल्कुल परफेक्ट हो जाएंगे। देखिए 2.5 दिन की झोपड़ा का निर्माण जो है किसने करवाया था, मैंने बताया था। देखिए 2.5 दिन का झोपड़ा जो है कहाँ पे स्थित है, तो ये 2.5 दिन के झोपड़ा की अगर बात किया जाए तो ये अजमेर में हो जाएगा। कहाँ पे हो जाएगा, अजमेर में होगा। और एक चीज आपको और बता दें हम यहाँ, देखिए 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण जो है किसके द्वारा किया गया था, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया था।
और ये कहां पे स्थित है, ये अजमेर में स्थित है। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 85 देखिएगा, विजयनगर की स्थापना के समय दिल्ली का सुल्तान जो है कौन था? तो देखिए विजयनगर की स्थापना के समय दिल्ली के जो सुल्तान थे मोहम्मद बिन तुगलक थे, ये चीजें आप लोग नोट कर लीजिएगा। ओके, आगे देखिएगा विजयनगर पर जो शासन करने वाले प्रथम राजवंश था वो कौन था? संगम वंश था, कुषाण वंश, सुलु वंश, ये तो याद रखिएगा, संगम वंश बिल्कुल सही है। क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे, देखिए मान्यता के अनुसार जो अमर शब्द का जो अभिवाड़ संस्कृत के किस शब्द में हुआ था, वो जो होगा आपका कौन सा हो जाएगा? समर हो जाएगा। ये चीजें आप लोग जो है डियर नोट कर लीजिएगा। देखिए फारस के शासक द्वारा जो है अब्दुल रज्जाक को कालीकट जिस शताब्दी में भेजा गया था वह कौन सा था? तो याद रखिएगा 15वीं शताब्दी। ये चीजें आप लोग जो है डियर नोट कर लीजिएगा। देखिए दिल्ली सल्तनत की स्थापना यानी कब हुआ था? हम लोग जानते हैं दिल्ली सल्तनत का स्थापना यानी 1206 ईस्वी को हुआ था। ये चीजें आप लोग को बिल्कुल पता होना चाहिए, यानी ऑप्शन आप सभी का भी परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए आगे देखते हैं आपके स्क्रीन पे, देखिए किन शासक के दरबार में जो है यानी अष्ट दिग्गज रहते थे? तो अष्ट दिग्गज जो रहते थे वो कृष्णदेव राय के रहते थे। देखिए ये विजयनगर के जो है यानी सबसे शक्तिशाली राज्य थे कौन? यानी कृष्णदेव राय थे। और ये जो है विजयनगर, आपको पता है ना विजयनगर का स्थापना कब हुआ था? तो मैंने बताया था आपको, कई बार बताया इसके बारे में, 1336 को किया गया था। और किसके द्वारा किया गया था? तो हरिहर बुक्का के द्वारा किया गया। तो डियर इन चीजों को आप लोग नोट करते चलिएगा, है ना। इनमें से कौन पुर्तगाली यात्री है? तो देखिए आपके सामने चार ऑप्शन है। देखिए यहाँ जो पुर्तगाली यात्री की अगर बात किया जाए तो एडेड द बारबोस ये भी पुर्तगाली थे, डेमगिस पुइस ये भी पुर्तगाली थे, फर्ना नूनिज भी थे। तो इसका आंसर आप लोग का उपयुक्त में से सभी जो भी दिए हैं बिल्कुल आप लोग का आंसर परफेक्ट है। अकबरनामा की रचना जो है किसने किया था प्यारे बच्चों? इनके बारे में बताइए। देखिए मैंने आपको बताया था अकबरनामा की रचना अबुल फजल के द्वारा किया गया था, है ना। अकबरनामा का तीसरा भाग जो है क्या है? यानी आईन अकबरी है। ये चीजें आप लोग को मैंने बता दिया और इसको नोट कर लीजिएगा। बाबर के संस्मरण मूलतः जो है यानी किस भाषा में लिखी हुई है? तो तुझके बाबरी एवं तुर्क भाषा में। ठीक है, तो ये चीजें आप लोग जो है ना प्यारे बच्चों नोट करते चलिएगा। ओके, चलिए 94 देखिएगा, रबी की फसल यानी किस ऋतु में होती है? उसका नाम एवं भाषा ठीक से बताइएगा। तो ये बसंत ऋतु में, बिल्कुल आप लोग नोट कर लीजिएगा। आगे देखिएगा, देखिए अकबर ने टोडरमल को दीवाने अशरफ कब नियुक्त किया था? तो ये जो है 1582 को नियुक्त किए थे। तो ये चीजें आप लोग नोट कर लीजिएगा प्यारे बच्चों, आप सभी का आंसर बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, ओके, जितने सारे बच्चे अभी आप लोग बताएं बिल्कुल आप लोगों का आंसर परफेक्ट है। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे प्यारे बच्चों आपके स्क्रीन पर, देखिए किस ग्रंथ में जो है बाबर से लेकर अकबर के काल का तक का इतिहास मिलता है? तो हम लोग जानते हैं किस ग्रंथ में बाबर से लेकर तक अकबर का जो काल का इतिहास मिलता है। तो याद रखिएगा अकबरनामा इसका आंसर आप लोग का प्यारे बच्चों परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। देखिए अकबरनामा के लेखक कौन हो जाएगा? आपको बता दे, अबुल फजल हो जाएगा। कौन हो जाएगा? अबुल फजल हो जाएगा। ये चीजें आप लोग नोट कर लीजिएगा। ओके, आगे देखेंगे हम लोग क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे 97 नंबर क्वेश्चन, ऐन अकबरी के अनुसार भूमि को कितने भागों में बांटा गया है? तो हम लोग जानते हैं ऐन अकबरी के लेखक कौन हो जाएगा? अबुल फजल हो जाएगा। कौन हो जाएगा? अबुल फजल हो जाएगा। और पता है इसके अनुसार कितने भागों में बांटा गया है? तो 4 भागों में बांटा गया है। ये नोट कर लीजिएगा। ओके, जहांगीर का शासनकाल क्या था प्यारे बच्चों बताइए। देखिए हम लोग जानते हैं अकबर का शासनकाल आपको पता है, बाबर का पता है कि 1530 से लेकर 1526 से लेकर 30 तक का रहा था। उसका उसका पुत्र आया, कौन आया? हुमायूं आया था, जिसका शासनकाल 39 से 40 तक यानी समथिंग रहा था। ठीक है, उसके बाद जो है ये इसको कौन? शेरशाह सूरी के द्वारा हरा दिया गया था। किसको? यानी हुमायूं को। उसके बाद जो है शेरशाह सूरी का फिर शासनकाल चलता है। उसके बाद फिर जाकर के यानी हुमायूं का पुत्र यानी क्या नाम था? अकबर, जो अकबर आकर के फिर यानी गद्दी पर आकर के बैठा था कब? यानी 1556 से लेकर 1605 तक, फिर 1605 से लेकर 1627 तक जो है किसका शासनकाल रहा? जहांगीर का। यानी अकबर का पुत्र का नाम क्या था? जहांगीर था, और जहांगीर के द्वारा जो अपना यानी शासन किया था इसका। ठीक है, चलिए 1605 तक 1627 तक। ठीक है, यानी अकबर का पुत्र है, फिर जहांगीर आकर के शासन किया 1605 से लेकर 1627 तक। ठीक है, निम्नलिखित में से जो अकबर किस पर अधिकार नहीं कर सका था? ये काफी इंपॉर्टेंट है, तो मैं आपको फिर से बता दूं। ये देखिए अकबर जो है, अगर आपसे पूछा जाएगा कि इस राज्य पर अधिकार नहीं कर सका था, तब उस सिचुएशन में आपको मेवाड़ देना है। लेकिन अक्सर बच्चे जो है मेवाड़ टिक करते हैं। लेकिन आपसे अगर कहा जाए किस जगह पर अधिकार नहीं कर सका, तो याद रखिएगा मेरे डियर, उसका आंसर चित्तौड़ हो जाएगा। ठीक है, ये चीज आप लोग कभी नहीं भूलिएगा। तो इसका आंसर आपका जो है चित्तौड़ हो जाएगा। यहाँ आपका राज्य की बात नहीं हो रही है ना, तो इसका आंसर जो बच्चे चित्तौड़ दिए हैं बिल्कुल आपका आंसर बिल्कुल राइट है। लास्ट और अंतिम क्वेश्चन 100 नंबर क्वेश्चन आपको बताना प्यारे बच्चों, है ना। अकबर का संरक्षक आपको बताना कि कौन था, है ना। चलिए देखिए आपके सामने चार ऑप्शन, फैजी था, मुनीम खां, अब्दुल रहीम एंड बेरम खां। तो हम लोग जानते हैं इसका संरक्षक जो थे यानी बेरम खां थे। आप लोग इसको जो है बिल्कुल नोट कर लीजिएगा, ऑप्शन डी। तो डियर मैंने अभी आपको जो है 100 क्वेश्चन जो काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोग 100 क्वेश्चन को जो है सॉल्व किए। तो डियर उम्मीद है कि ये क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी, और पसंद आए तो डियर आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, क्योंकि मैं आपके लिए इतना मेहनत किया हूं, तो आप सभी बच्चों को लाइक करके शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। और जो बच्चे आप लोग नए हैं चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, है ना। साथ में अपने दोस्तों को भी करवाइएगा, क्योंकि मैं आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूं, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप में इसमें कोई जो है बहुत बड़ा अमाउंट आपसे मैं नहीं मांग रहा हूं, ठीक है। बस आपको जो है शेयर करना है, दबा के शेयर करना है हर बच्चों के साथ। चलिए तो डियर ये क्लास उम्मीद है कि पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक करना है आप लोगों को। चलिए डियर यहीं तक आज के क्लास को एंड करते हैं। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।